हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे अरिथमेटिक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 जो सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर बेस करती हुई है। तो चलिए देखिए, समय बचाने के लिए मैंने यह सवाल पहला नंबर ये कॉपी कर लिया है और इसमें देखिए बहुत लंबी एक्सरसाइज है, तो सभी सवाल मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, जो आपके काम लायक है उसको कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 सवाल हैं, यहाँ 4 सवाल, तो जिसमें मैंने पहले को छोड़ दिया है क्योंकि पहला बहुत आसान है और दूसरा देखिए ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने इसको लिया है टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर -37 d इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, n इज इक्वल टू इतना। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर n हमको देखिए यहाँ पर कितना है 12 टर्म, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो देखिए इसमें यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कठिन नहीं है। खाली टर्म्स जो दिए गए हैं वही a d n है। कभी a फाइंड करने के लिए दिएगा, कभी d, कभी n, कभी सम। तो अब देखिए इसको सिर्फ फॉर्मूले पर बैठाया और कैलकुलेट किया, देखिए आ जाएगा। तो एकदम बहुत ही आसान है। नंबर 4 में देखिए ये फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने दिखा दिया कि फर्स्ट टर्म 1/50 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/12 माइनस 1/50, तो यह 1/60 और सिर्फ और नंबर ऑफ टर्म देखिए यहाँ पर क्या है 11, तो n 11। तो अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैलकुलेट किया और यह हमको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यह आप समझ गए होंगे। तो आगे जरा बढ़े सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 2 में 3 पार्ट हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहां पर देखिए इस सवाल में ना आप क्या क्या दिया गया है पहले ये देखिए। तो a इज इक्वल टू आपको 7 दिया गया है और d इज इक्वल टू क्या दिया है 10 दूनी 20 21 और 21/2 और यह -7, तो यह 2 और यह 21 और यह -14, तो यह हो जाएगा 7/2। अब यहां पर देखिए यहां nth टर्म an कह लीजिए, an या इसी को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। यह इज इक्वल टू कितना दिया है 84। तो यहां हमको इसके सहारे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमको n की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो Sn इज इक्वल टू देखिए nth टर्म, तो यहां an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है, यह 84 है। a क्या है, यहां 7 है और n नहीं मालूम और d कितना है, यह 7/2 है। तो यह हो जाएगा 84 माइनस 7, ठीक है। और इसको इधर लेके चले आएंगे तो इंटू 2/7 इज इक्वल टू n-1। तो 84 14 में से 7 गया 7 और यह 67, ठीक है ना। 14 में से 7 गया 7 77, यह 77 और इंटू यह 2/7 इज इक्वल टू n-1, तो यह 11 कैंसिल, तो यह क्या हो गया 22 और इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आपको हो गई 23, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो therefore Sn इज इक्वल टू n/2। और यहां पर देखिए जब हमको यह लास्ट टर्म, इस यहां पर जरा मैं लिख देता हूं, इसको n भी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहां पर n/2 और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस l। l क्या है लास्ट टर्म, यह 84 है और इसको लिख देता हूं फॉर्मूला
यह n, तो n कितना है, यह 23/2 और फर्स्ट टर्म आपका है 7 और प्लस लास्ट टर्म हमारा है 84। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो यह 23/2 और 7 4 11 के हाथ में 1 और 8 है 9। ठीक है, 23 इंटू 91, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर ले, सो 23 और 91, 1 3 3 1 2 2 9 3 27 के साथ हाथ में 2 9 दूनी 18 2 20 3 9 0 2। ठीक है, तो यह हो गया 2093/2। ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या गया, 2 एकम 2 0 2 चौक 8 2 छक 12 1/2, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यह फ्रैक्शन था और बाकी देखिए उसी तरह हो जाएंगे, एकदम आसान है। ठीक है ना, तो यह आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए सवाल नंबर 3 मैंने कॉपी नहीं किया है, तो सवाल उसी पैटर्न पे देखिए, यह भी इस सवाल से भी आपको सवाल नंबर 3 में मदद मिलेगी। और यह जो है ना उसमें 10 सवाल है, बहुत समय ले लेगा, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा और हो जाएगा, सब हो जाएगा, मुझे विश्वास है। सवाल नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस, तो ये थोड़ा अलग है इसलिए इसको बता रहा हूं। सो हाउ मेनी टर्म, तो यार देख लीजिए कौन कौन से है, देखिए कौन कौन सी चीजें दी गई है। तो a = 9 और d = क्या हो गया, 17 - 9, तो 9 8 17। ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, तो Sn = कितना है, 636। कितने टर्म लिए जाएंगे, कितने नंबर लिए जाएंगे कि उनका सम 636 हो जाएगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो Sn = n/2 और यह 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, सो n/2 यह नहीं मालूम, यही तो हमको निकालना है। ठीक है, और यह Sn कितना है, 636, सो यह 2 × 9 और प्लस n निकालना है और da। ठीक है, तो यह हो जाएगा 636। ठीक है बच्चों, और यह n/2, और देखिए यहां से 2 कॉमन ले लें, तो यह 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 9 और प्लस n-1 और यह इंटू 4। ठीक है, तो यह गायब हो गया, तो 636 = अब इसको क्या करते हैं, n इंटू और यह 9 और प्लस 4n और -4। ठीक है, तो यह 636 = यह n इंटू 4n और प्लस 5। ठीक है, तो यह 636 = तो यह 4n² और प्लस 5n, तो यह 4n² प्लस 5n -636 = 0। तो इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर 43 और 48 आएगा, 53 और 48, तो 4 3 12, अरे 8 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 5 40, 2 42, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 5 20, 21 4 4 5 2, तो और यह 636 × 4
4 6 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 4 हाथ में 1 4 6 24 है 25। तो ये देखिए दोनों संख्या एक आ जा रही है, तो इसका मतलब कि हमारा पेयर सही है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और यह माइनस 48 और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यह n कॉमन ले लें तो 4n और प्लस 53 और यह माइनस 12 36 12 चौको 48 यह n। तो 12 कॉमन ले लें तो n माइनस n प्लस 53 इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो यह 4n प्लस 53 और यह n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस 53/4। तो यह देखिए यह डिविजिबल नहीं है, तो यह फ्रैक्शन है, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की गिनती नेगेटिव नहीं होती और किसी भी चीज की गिनती फ्रैक्शन में नहीं होती। तो अब देखिए, अब इसको रखेंगे। सो व्हेन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 12। तो यही हमारा आंसर हो गया कि 12 टर्म हम लेंगे तो उसका सम जो है 636 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ देखिए, सवाल नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। सो ए क्या हो गया? यह 5 हो गया। एंड द लास्ट टर्म इज, तो यहां पर ए एन कह लीजिए या इसी को लास्ट टर्म कह लीजिए, यह 45। ठीक है, एंड द सम, तो यह एस एन इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब क्या है कि n निकालना है ऑफ द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए डी, यह दो चीजें निकालनी है। तो इस सवाल नंबर 5 जो हम लोग करने जा रहे हैं, यह सवाल नंबर 3 के किसी पार्ट में है, आप देख लीजिएगा। तो अब यहां पर देखिए एस एन इज इक्वल टू 400। तो चलिए हम लोग इसको निकालें। वी नो, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन यह है 400 और n नहीं मालूम। ठीक है, 2a, सो 2 इंटू 5 प्लस n नहीं मालूम और d हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा 400 और यह n अपॉन इससे मल्टीप्लाई कर दें n/2 इंटू, तो यह 2 इंटू 5 और प्लस n-1 इंटू डी और यह इसको बाई 1 कर लें और यह n/2। तो यह 400 और इससे कैंसिल, तो यह 5n और यह प्लस, अब यह n इंटू n-1 इंटू डी और यह बाई 2। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 800, यह इज इक्वल टू 10n और यह प्लस n इंटू n-1 इंटू डी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 1 कर देते हैं और फिर देखिए अगेन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? लास्ट टर्म, यह लास्ट टर्म 45 है। ठीक है ना, लास्ट टर्म इज 45। तो यह
45, ए इज इक्वल टू हमारा है 5 और यह प्लस n-1 इंटू डी, तो यह हो जाएगा 40, ठीक है, और यह इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, तो यह हो जाता है 2। तो अब यहां से देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो n इंटू एन माइनस डी और n इंटू एन माइनस डी, ठीक है, तो दोनों सेम है तो उसकी जगह पे हम लिख दें 40, तो फ्रॉम 1 and 2, तो यह क्या हो जाएगा 800 और प्लस 10 इज इक्वल 10n और प्लस n और इसके जगह पे कितना लिख दें 40, तो यह 40, तो यह कितना हो जाएगा 40n, ठीक है, इसके जगह पे 40 आ गया तो 40n, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 800 और 40 10 50n, सो n इज इक्वल टू यह 800 और बटा 50, 0 से 0 गया और यह 16 पचे 80, सो n इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू हमको मिल गई, तो एक आंसर यह हुआ, ठीक है, और हमको अब d निकालना है, तो अब देखिए अब उसी n को उठा करके हम कहां रखते हैं 2 में, सो पुटिंग the value of n is equal to 16 in 2, तो यह हो जाएगा 40 और n की वैल्यू यह 16 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू नहीं मालूम, तो डी की वैल्यू यह निकालने के लिए यह बाई 15, तो 5 तिहाई 15 5 × 40, सो डी इज इक्वल टू 8/3, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, तो ये सब सवाल एक जैसे हैं, एक ढर्रे पे हैं, तो अब जरा आगे बढ़ें, इसमें सब सवाल हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आना चाहता हूं। हाँ, ये देखिए उसके बाद हम लोग पहला लास्ट सवाल जो किए हैं नंबर 5, उसके बाद सब एक जैसे हैं। अब 9 नंबर को थोड़ा मैं बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा अलग है, तो देखिए इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, तो यहां सॉल्यूशन सम ऑफ 7 टर्म, तो S7 ऑफ एन एपी इज 49, यह दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, तो A17 यह इज इक्वल टू 289, यह दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड। अब देखिए अब यह जो दिया हुआ है, अब इसमें न तो ए है न तो डी है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है ना, तो आगे बढ़े, तो S7 इज इक्वल टू एंड सो 7/2 डायरेक्ट कर रहा हूं, सो एंड 2a और यह प्लस 7 - 1 इंटू डी, ठीक है ना, तो S7 कितना है, यह 49 है और यह 7/2, और इसमें से देखिए अच्छा एक बार और लिखना पड़ेगा प्लस 6d, ठीक है, तो यह 7/2 और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह a प्लस 3d, 2 कैंसिल हो गया, और यह देखिए यह 49, सो 49 और ये इधर आएगा तो 7, ठीक है, तो यह a प्लस 3d, तो 7 × 7 = 49,
तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यस, आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़े। A17, तो A17 अगेन, सो S17 और सॉरी सम एंड सम, देखो द सम ऑफ S17, सॉरी बच्चों, यह 17, तो S17 इज इक्वल टू यह 17/2 और 2a तो मालूम नहीं, और प्लस यह 17 माइनस 1 और d कितना है यह भी नहीं मालूम। ठीक है, हम लोग मान रखे हैं। तो यह 17/2 और इनका सम कितना है 289। ठीक है, तो यह यहां से देखिए एक लाइन और लिख दो, सो 2a और प्लस 16d। ठीक है, ये हो गया। अब यह 17/2 और 2 कॉमन ले लें यहां से, तो 2 प्लस 2 8 16d और यह 289। अब देखिए 2 से तो 2 गया और 17 जा 289, तो यह 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, तो इसको इधर कर दूं 17, अगले स्टेप में ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको नंबर 2 कह दिया। तो यहां अब यह 2 में से 1 को घटा दे, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यह a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यह सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओके, तो चलिए यह a, तो 8 में से 3 गया, यह 5d इज इक्वल टू यह 10, सो d इज इक्वल टू क्या हो गया 10/5, तो 2, सो d इज इक्वल टू 2। अब देखिए इतना हो गया, हमको a और d मिल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। a मिल गया, d मिल गया। ठीक है ना, तो अब चलिए देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 और यह 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n/2 और इसको 2a और प्लस n-1 और d देखिए यह 2 है। ठीक है, तो n/2 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा a और प्लस a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू किधर गई, ओ ये तो हमने निकाला ही नहीं। अच्छा ठीक है, यहां निकाल देते हैं। सो पुटिंग a इज इक्वल टू 2 in 1, तो d इज इक्वल टू पुटिंग क्या d, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो यह 1, सो a इज इक्वल टू 1। यह देखिए, हाँ सॉरी ये भूल गया था। चलिए a की वैल्यू यहां 1 बैठा देते हैं और यहां n-1, 2 कॉमन निकाल दिए, तो यह 1 और यह 1 कैंसिल और यह 2, सो n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो ये आपका आंसर। तो यह अच्छा सवाल है। ठीक है ना, तो यह 4 नंबर के सवाल में आ सकता है। तो चलिए जरा आगे बढ़े हम लोग। ओ सॉरी, अब ओके, तो अब वीडियो मैं समाप्त करता हूं।